हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 18 से लेकर 24 मार्च 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच मलयालम पोएट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 33rd सरस्वती सम्मान 2023 फॉर इस पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है रुद्र सात्विकम। यानी कि रुद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुने गया है किसका? इनका नाम है प्रभा वर्मा। आप इमेज में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, दिस ऑनर विल बी गिवन टू फेमस मलयालम लैंग्वेज पोएट जिनका नाम है प्रभा वर्मा फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन दैट इज रुद्र सात्विकम एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2013 to 2012. And under this award, a citation, a symbol of माँ सरस्वती and rupees 15 लाख रुपीज़ are given। यानी कि बेसिकली 15 लाख रुपए माँ सरस्वती की एक प्रतिमा और साथ ही में एक साइटेशन यहाँ पर दिया जाता है। और ये इस बार मिला है किसको? इनका नाम है प्रभा वर्मा। इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है रुद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग 2024? यानी कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, इवेंट ये हुआ है 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में। विनर टीम इसकी रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिसकी कैप्टन है स्मृति मंधाना। रनर अप रही है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल जिसकी कैप्टन है मैक लेनन। इस बार का ये एडिशन ये था सेकंड एडिशन। टोटल नंबर ऑफ टीम इसमें पार्टिसिपेट की है 5। विनिंग टीम जो थी फर्स्ट एडिशन की ये थी मुंबई इंडियंस और रनर अप जो रही थी वो थी दिल्ली कैपिटल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। विनर है इस बार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड एडिशन, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्लादिमीर पुतिन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 5th टाइम? यानी कि व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं रशिया के। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अपनी हाल फिलहाल में आपने रशिया यूक्रेन को काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में, तो उसी दौरान इनका नाम भी काफ़ी आता है। तो फिर से ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? ये बने हैं रूस के जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगर हम रशिया की बात करें कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में आता है जिसकी कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ पर जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो है आपकी रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फ्लैग बेरियर ऑफ इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024? यानी कि जो आपके पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में, इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो इनका नाम है शरद कमल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्हें इस बार के जो पेरिस ओलंपिक गेम्स है उसमें भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, खेल रत्न अवार्ड विनर एंड 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस प्लेयर है शरद कमल हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज फ्लैग बेरियर एट पेरिस ओलंपिक 2024। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 23 जून 1894। हेडक्वार्टर है इसका ल्यूजाने स्विट्जरलैंड में और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है थॉमस बाक। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट टू रिसीव भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दैट इज द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो। यानी कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, जो कि है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो। और ये ऑनर हैज़ बिन कन्फर्ड बाय किंग जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ऑफ भूटान। यानी कि जो भूटान के किंग हैं राजा जिनके खेसर नामग्याल, उनके द्वारा इसको यहाँ पर प्रदान किया गया है।
Next is which state of the art digital platform has been launched by Uttar Pradesh to crack down on animals and help in investigation। यानी कि बेसिकली कौन से राज्य ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसकी हेल्प से वहाँ की पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ सकेगी कि साथ में अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी वो हेल्पफुल होगी। तो ये ऐप लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन कंपनी है स्ट्रेका टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च AI पावर्ड क्राइम GPT जिसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। और ये बेसिकली किस किस ने मिलकर किया है, तो यूपी की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, साथ ही में स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर इसको यहाँ पर वर्क कर सकती है। और इसका एम क्या है? द एम ऑफ दिस क्राइम GPT लॉन्च इज टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी विच विल हेल्प द यूपी पुलिस इन क्रैकिंग डाउन ऑन द एनिमल्स। Next is the 10th Joint Military Exercise Lamiti 2024 has been organized between India and which country? तो देखिए भारत और किस देश के बीच में 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिती 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये हो रहा है भारत और साथ ही में सेशल्स के बीच में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए लामिती 2024 Joint military exercise will be conducted in Seychelles from 18 to 27th of March 2024। यहाँ पर जो लैमिथी है इसका मतलब होता है दोस्ती। और लैमिथ एक्सरसाइज में जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है इंडिया गोरखा राइफल्स, और सेशल्स की तरफ से आ रहे हैं सेशल्स डिफेंस फोर्सेस। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व वानिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया 21 मार्च। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाज एस्टैब्लिश ऑन 21 मार्च बाय रेजोल्यूशन ऑफ द UN जनरल असेंबली ऑन 28 नवंबर 2013। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार हमने फॉरेस्ट डे कब मनाया था, तो 2013 में ये मना था, और हर साल 21 मार्च को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन अ न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट इज प्राबो सुबियांतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए इंडोनेशिया के। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के उनका नाम है जोको विडोडो। अक्टूबर के बाद से जो यहाँ के नए प्रेसिडेंट होंगे उनका नाम होगा प्राबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया की बात करें कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल इसकी जकार्ता है। करेंसी है यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी हैं उनका नाम है जोको विडोडो, और यही रिप्लेस किए जाएंगे किसके द्वारा? प्राबोवो सुबियांतो के द्वारा। अगला है विच कंट्री हैज़ बीन बिकम द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ रिलीज्ड बाय UN, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका नाम है फिनलैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और देखिए लगातार 7th टाइम ये हैप्पीएस्ट कंट्री बना इन द वर्ल्ड। और टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें आता है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड का नाम। इंडिया की रैंक है 126, टोटल कंट्रीज़ हैं यहाँ पर 146। लास्ट प्लेस यहाँ पर आए किसका? अफगानिस्तान का। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट is also highlights the poor situation regarding life satisfaction among youth in some part of the world। फिर when is World Sparrow Day 2024 is celebrated, यानी कि विश्व गौरैया दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये कब मना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च इन कोलैबोरेशन विद नेचर फॉरएवर सोसाइटी इन इंडिया एंड EcoSync Action Foundation which is in France, and it is celebrated to create awareness about the decline of house sparrow। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सोमा हैज़ लॉन्च इन मार्च 2024, यानी कि भारत का जो पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सोमा, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए सोमा द आयुर्वेदिक किचन हैज़ बिन एस्टैब्लिश एट महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल, जो कि आपका कहाँ पर है? शालीमार बाग न्यू दिल्ली में है, और ये भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर फूड प्रिपेयर होगा ये अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ ऑफ द विजिटर, यानी कि जो वहाँ पर विजिटर आएंगे
उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग जो खाना है वो वहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है फर्स्ट आयुर्वेदिक किचन ऑफ इंडिया, जो कि बना है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड 2024 फॉर इस रिमार्केबल अचीवमेंट इन चंद्रयान थर्ड मिशन, यानी कि चंद्रयान थर्ड मिशन में अपने उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए किसी एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये हुआ है इसरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है कि इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसी ही एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये जो अवार्ड था ये भारत की तरफ से जो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में डिप्टी एम्बेसडर है सुप्रिया रंगनाथन, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगर हम बात करें इसरो की तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1969 और चेयरमैन तो ये है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, संजय मुखर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट, यानी कि संजय मुखर्जी को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक के नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त हुए हैं वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन मार्च 2024, यानी कि भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मार्च 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका संबंध था आयरलैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर हैज़ रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड एज ही ऑल्सो स्टेप डाउन एज लीडर ऑफ द रूलिंग फाइन गेल पार्टी। In 2017, Varadkar became the country's first openly gay prime minister and the youngest person to hold his post. तो ध्यान रखिएगा लियो वराडकर नाम है जो कि प्राइम मिनिस्टर थे किसके, आयरलैंड के, इंडियन ओरिजिन के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने अपने पद से अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडुचेरी इन मार्च 2024, यानी कि तेलंगाना के गवर्नर और पौडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन बने हैं। तो ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहले जो यहाँ की गवर्नर थी वो थी तमिलिसाई सौंदरराजन, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के बाद एडिशनल चार्ज तो जो दिया गया है वो दिया गया सीपी राधाकृष्णन को। अब सीपी राधाकृष्णन जो है एडिशनल चार्ज मिला है, तो करंटली ये झारखंड के गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया और साथ ही में इनका रेजिग्नेशन जो है सौंदरराजन का, ये भी द्रौपदी मुर्मू जी ने ही एक्सेप्ट किया है। अगला है विच ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन, यानी कि गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया। तो ये VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है शकी ऐप, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ सखी इंपॉर्टेंट है, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। इसका एम है सखी प्रोवाइड एस्ट्रोनॉट विद डिजिटल एक्सेस टू टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग मैनुअल एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर कम्प्रेंसम मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन। तो सखी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो कि है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। तो देखिए गगनयान मिशन अभी लॉन्च होना है ये, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स आपके यहाँ पर जाएंगे, तो उसी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है सखी ऐप। फिर है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द पेरिस ओलंपिक्स, यानी कि किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। तो ये की है यश बैंक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यश बैंक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो कि ऑपरेट होता है भारत में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2004 और इसके जो फाउंडर हैं वो है राणा कपूर और अशोक कपूर। फिर है व्हेन इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड इन 2024, यानी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। तो ये मना है कब, इसका सही आंसर है 21 मार्च, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इन 2012 डाउन सिंड्रोम डे वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय UN एंड वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम यहाँ पर टर्म है तो इसका मतलब होता है दिस इज कंडीशन
इन विच अ बेबी इज़ बॉर्न विद एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, यानी कि अगर कोई बच्चा उसका क्रोमोसोम 21st वाला एक्स्ट्रा है तो उस कंडीशन में उसको जो बीमारी होती है उसका नाम होता है डाउन सिंड्रोम। अगला है आपका क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज माइक्रोसॉफ्ट न्यू AI चीफ इन मार्च 2024, दैट इज़ आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है मुस्तफ़ा सुलेमान, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है 1975। हेडक्वार्टर इसका यूएस में है, फाउंडर है इसके बिल गेट्स और पॉल एनल, और इसकी जो CEO है वो है सत्य नडेला। ये भारतीय मूल के, इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। फिर है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, यानी कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष ये अभी बने हैं, इनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे फॉर्मर चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश का। प्रसार भारती की अगर हम बात करें तो एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है और ये इट इज़ अ गवर्नमेंटल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ऑफ द कंट्री, जिसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1997। फिर है वेयर इज ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2024, यानी कि वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो स्पिरिचुअल से संबंधित है ये कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन ये हुआ है हैदराबाद तेलंगाना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इवेंट ये हुआ है 14 to 17 ऑफ मार्च 2014 एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज इन वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, जो कि है कहना शांति वनम, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में है, और इसकी थीम है फ्रॉम इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। फिर है हु हैज़ बिकम द नेशनल PWD आइकन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मार्च 2024, तो आपसे पूछा गया है कि नेशनल PWD आइकन कौन बनी है, तो इनका नाम है शीतल देवी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हु हैज़ बिकम द नेशनल PWD आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये है शीतल देवी, और शीतल देवी एक इंडियन पैरा आर्चर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 में हुई है, तो इसलिए इसका नाम है टाइगर ट्रम्प 24 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो ये इवेंट होगा 18 से 31 मार्च के बीच में, और इसका जो एम है इट्स टू डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ह्यूमैनिटेरियनिज्म असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस मिलिट्री सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज़, और ये जो है पहला एडिशन इसका हुआ था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद संगीत कला निधि अवार्ड 2024, यानी कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं जिनका नाम है TM कृष्णा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए रिनॉल्ड कार्नेटिक म्यूजिशियन है TM कृष्णा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि ऑफ 2024, व्हाई वाज इट गिवन, तो कृष्णा हैज़ बीन गिवन दिस ऑनर फॉर डूइंग मैनी रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, एंड इसके अलावा नीना प्रसाद की बात करें तो उन्हें चुना गया है नृत्य कला निधि अवार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्लोबली इन 2023, तो देखिए छठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र ये बना है बिहार का बेगूसराय, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। India is said to be among the top 3 most polluted country in the world in 2023, according to the 6th annual World Air Quality Report, which is released by Swiss organization, which is IQ Air। अब इसमें 3 polluted country कौन सी है, तो ये है बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर लगातार 4 साल सबसे वर्स्ट कैपिटल सिटी ये बनी है आपकी न्यू दिल्ली। अगला है आपका क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मौसमी चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने अपनी जो पोस्ट संभाली है वो संभाली अप्रैल 2024 से, मतलब संभालेंगी। और ऑल इंडिया रेडियो की बात करें स्टैब्लिशमेंट इट इज़ 1936, फाउंडर इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसका जो ऑनर है वो है प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ द यूरोपियन कंट्री, जिसका नाम है वेल्स, यानी कि वेल्स के पहले अश्वेत नेता ये कौन बने हैं, तो इनका नाम है वॉन गैथिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए Worming Gathing has become the new first minister of Wales and also the first black person to lead a European country. Worming Gathing it's affiliated with the Wales Labour Party. Next is who has been appointed as spokesperson of the government of India in March 2024 यानी कि मार्च 2024 में भारत की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई है शेफाली बी शरण, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इमेज में आप देख सकते हैं ये है शेफाली बी शरण जो कि अपॉइंट हुई है एज द स्पोक पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2024। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, शेफाली बी शरण will take charges of Principal Director General of Press Information Bureau and after 2014, Shefali B. Sharan will be the first woman officer to become the Principal Director General of PIB. Next is in which city Formula 4 car racing event been organized for the first time in India in which in March 2024 यानी कि मार्च 2024 में पहली बार भारत के किस शहर में Formula 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए Formula 4 कार रेसिंग इवेंट इज इन श्रीनगर हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया एंड ये कहाँ पर होगा? डल लेक के साइड में होगा, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी? 15 ईयर्स। फिर हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन इंडियंस वेल्स ATP मास्टर्स 1000 यानी कि इंडियन वेल्स ATP मास्टर्स 1000 में पुरुष एकल का खिताब ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और वहीं अगर हम बात करें ये हुआ कहाँ पर था, तो ये हुआ था US कैलिफोर्निया में। और फीमेल टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्वेटेक, इन्होंने जीता है वुमेंस का सिंगल टाइटल इन द इंडियन वेल्स 1000 टाइटल्स में। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2024 इज सेलिब्रेटेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 ये कब मना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20th मार्च को ये मना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वाज स्टार्टेड बाय UN इन 2012 और पहली बार ये मना था 2013 में। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है जो कि रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़। तो ध्यान रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये मनता है 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ग्रेट इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम्स यानी कि भारत के किस महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुए हैं पंकज आडवाणी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम इज इन सांग्रॉफ सिटी ऑफ चाइना। पंकज आडवाणी हैज़ वॉन 26 टाइटल वर्ल्ड टाइटल इन स्नूकर्स एंड बिलियर्ड्स, जिसमें 18 बिलियर्ड्स हैं और 8 स्नूकर वर्ल्ड टाइटल्स हैं। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया इन मार्च 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है विनय कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद चमेली देवी चैन अवार्ड्स इन मार्च 2024? तो चमेली देवी चैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 फॉर द आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर हैज़ बीन गिवन जॉइंटली टू इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिसका नाम है ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की PDF है करंट अफेयर की जनवरी से फरवरी की, इसमें इंक्लूडेड है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा आप जो है पॉलिटी की PDF को चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे आपको मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चंस आपके देखने के लिए मिलेंगे। आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए जो कि www.ravibooks.pdf.com। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ लॉन्च शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, दैट इज शेरनी फॉर वुमेन साइंटिस्ट एंड फैकल्टी मेंबर यानी कि महिला वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों के लिए किसने सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया दैट इज शेरनी ये है क्या? तो एक नेशनल लेवल एक्सपर्टीज़ वुमेन फैकल्टी मेंबर्स के लिए क्रिएट किया गया है एंड दिस विल कनेक्ट अदर साइंटिस्ट एंड फैकल्टी मेंबर इन डिफरेंट फील्ड so that they can exchange their working and research experiences. Next is,
Who has been awarded the Company of the Year Award for ET Corporate Excellence Award 2023 मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में किसी ET कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। तो ये चुना गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों मिला है? तो इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रॉम अ लॉस मेकिंग कंपनी टू अ प्रॉफिटेबल वन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टैब्लिशमेंट ईयर इसकी है 1955 और हेडक्वार्टर ये है इसका मुंबई में। फिर है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डायना मेमोरियल अवार्ड 2024, यानी कि डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया उदय भाटिया जो कि दिल्ली से हैं और मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा से है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो देखिए दिस अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रिंस विलियम एट सेरेमनी हेल्ड एट साइंस म्यूजियम इन लंदन एंड अ टोटल ऑफ 20 पीपल across the world has been honored with the Dyna Memorial Award along with Uday Bhatia and Mansi Gupta. क्यों मिला है? तो this award is given once every 2 years in the memory of Prince Dyna and this award is given to exceptional youth of the world for their social work for humanitarian service. फिर है where has India's army formed its फर्स्ट स्क्वाड्रन जो कि है 451 एविएशन स्क्वाड्रन टू ऑपरेट द न्यूली एक्वायर्ड AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ये किया है इन्होंने जोधपुर जो कि है राजस्थान में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए द स्क्वाड्रन हैज वाज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी एविएशन, दैट इज LG अजय सूरी एंड बोइंग ऑफिशियल्स। और आपको ध्यान रखने की करेंटली इंडिया में 22 अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो करेंटली ऑपरेटेड हैं। फिर हु हैज़ बिकम द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर इन मार्च 2024 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। व्हाट नेम हैज इट्स बीन गिवन? तो इसका नाम रखा गया है पुष्पक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ इट्स रियूजेबल लॉन्च व्हीकल नेम्ड पुष्पक फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एट चलाखेरे, कर्नाटका, एंड दिस वाज द थर्ड लैंडिंग मिशन ऑफ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है MV राव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए MV राव सक्सीड अतुल कुमार गोयल हु इज़ ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। अगर हम बात करें IBA की तो एक एसोसिएशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑपरेशन है इंडिया में, और इसका स्टैब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो यह है 1946 और इसका हेडक्वार्टर तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच यंग क्रिटिक्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 29th देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024। तो इसका सही आंसर है निशांत, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इन्हें दिया क्यों गया है? तो देखिए निशांत विल बी गिवन दिस ऑनर फॉर हिज क्रिटिज्म बुक पोएट्री जिसका नाम है बेसिकली इसका नाम हिंदी में ही आएगा कविता पाठ आलोचना, ठीक है। तो कविता पाठ आलोचना के लिए इन्हें ये दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। तो देखिए विश्व जल दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 मार्च, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस बार की थीम है वाटर फॉर पीस, यानी कि वाटर फॉर पीस इसकी थीम है और इसको मनाते हैं हम 22 ऑफ मार्च को। द मेन फोकस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज SDG 6, and in which a target has been set to provide clean water and sanitation to all by 2030. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड पोएट्री डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। तो देखिए वर्ल्ड पोएट्री डे की बात करें तो ये हम मनाते हैं 21 ऑफ मार्च, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थीम है इसकी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स। द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड पोएट्री डे इज टू एनकरेज new writers in the world to write, read, publish and teach poetry, and World Poetry Day is celebrated every year on 21st of March, but in 2023 it was celebrated for the first time in the month of October. Next is the second edition of exercise IMT Trilate 2024 has been organized
बिटवीन इंडिया मोजाम्बिक एंड विच कंट्री? तो ये हुआ है इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाम एक्सरसाइज का IMT ट्रायलेट 2024। तो देखिए एक्सरसाइज जो है IMT ट्रायलेट, इसका एडिशन था ये सेकंड, इवेंट हुआ है 21 से लेकर 29 मार्च के बीच में, और इस बार ये हो रहा है पोर्ट ऑफ जंजीबार इन तंजानिया एंड मापुतो इन मोजाम्बिक के पोर्ट पर। और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन? INS तीर और INS सुजाता। फिर विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन मार्च 2024 टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम हाइती? यानी कि मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हाइती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑपरेशन इंद्रावती हैज़ बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर इंडियन स्टैंडर्ड्स इन वायलेंस हिट कैरेबियन आइलैंड कंट्री हाइती टू द नेबरिंग कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक। तो देखिए हाइती में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहीं से लोगों को रिलोकेट कर रहे हैं, तो हाइती से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक पर। फिर है विद विच साउथ अमेरिकन कंट्री इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 2+2 टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2024? तो ये हुआ है किसके द्वारा? तो ये होगा ब्राज़ील और इंडिया के बीच में, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए इंडिया एंड ब्राज़ील हैव हेल्ड their first 2+2 defense and foreign ministerial talk discussing cooperation in key areas. The talk focused on enhancing cooperation in various sectors including energy, critical minerals, technology and counter-terrorism. फिर है who become the new president of India Steel Association ISA? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन जिंदल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 2014, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टील एसोसिएशन इट रिप्रेजेंट 65% ऑफ इंडियाज क्रूड स्टील प्रोडक्शन। फिर इन मार्च 2024 researchers have discovered a new species of isopod in deep sea off the coast of Kerala. It has been named after which organization? यानी कि केरल के तट पर अभी एक आइसोपोड की खोज की गई है, तो इसका नाम किस संगठन के नाम पर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है किसके ऊपर? और इसरो के ऊपर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नेम ऑफ न्यू स्पीसीज आइसोपोड, इसका नाम है ब्रूसेथ्रा इसरो, और इस ये जो है बेसिकली एक छोटा क्रिस्टियन है जो कि फिशेस को खाता है, मतलब फिशेस को ही ईट करता है। इसरो की बात करें, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1969, और इसके जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। फिर है विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी एंड माइटी फॉर द अपकमिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे? तो ये हुआ है कौन सा पोर्टल? इसका नाम है भाषा नेट पोर्टल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। The Universal Acceptance Day program has been organized at Dr. Ambedkar International Center in New Delhi. Theme of the program is BhashaNet Promotion toward Universal Acceptance. और इस बार जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मना रहे हैं, ये मना रहे हैं 28 मार्च को। फिर विच स्पेस एजेंसी Gaia telescope has discovered two ancient stream of stars named Shiva and Shakti in March 2024? तो ये क्या है इसरो के द्वारा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसका सही आंसर है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको डिस्कवर्ड कर रहे हैं जिया। देखिए बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, अगर शिवा शक्ति नाम वो सुनेंगे तो नहीं लगेगा कि इसरो ने इसको डिस्कवर्ड किया, बट इसका सही आंसर है ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फिर these celestial structure formed approximately 12 billion year ago are among the earliest structure that contributed to the formation of our galaxy, and these ancient structure have been discovered under the leadership of Khyati Malhan of Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg, Germany. फिर who has become the first Indian to win men's single title in the WTT FIDE Beirut 2024 table tennis tournament held in Lebanon इन मार्च 2024? तो ये जीता है किसने? जी साथियान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल में, तो ये जीता है चाइना की जिया लियान चीनी ने। और इसके अलावा मिक्स डबल विनर्स की बात करें तो ये है दिया चितले और मानुष साहा। अगला क्वेश्चन है विच एथलीट हैज़ ब्रोकन द 16-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर रेस इन कैलिफोर्निया? तो किस राष्ट्रीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है किसने? इनका नाम है गुलबीर सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर
बी आपको ध्यान रखना है। गुलबीर सिंह ये कौन सी स्टेट से हैं, तो यूपी से हैं और इन्होंने ही 16 साल पुराना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, किसमें 10,000 मीटर रेस एट 10/2024 एथलीट्स मीट विच इज़ हेल्ड इन सैन जुआन क्रिस्टियानो कैलिफोर्निया यूएसए। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये तोड़ा है इन्होंने सुरेंद्र सिंह का, जिन्होंने टाइम लिया था 28 मिनट 02.89 सेकेंड का। अगला है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑन विच डे इज 2024 विल अर्थ आवर डे बी सेलिब्रेटेड, तो ये होगा आपका 23rd of March, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अर्थ आवर इज एन एनुअल ग्लोबल इवेंट celebrated on the last Saturday of March to raise awareness of climate changes and promote energy conservation, and this year यानी कि in 2024 it is scheduled to be celebrated on March 23rd from 8:30 to 9:30 PM। फिर वेयर हैज थर्ड समिट 2024 फॉर डेमोक्रेसी बीन ऑर्गेनाइज, तो ये हुआ आपका साउथ कोरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इवेंट ये हुआ 18 से लेकर 20 मार्च, कहाँ पर, साउथ कोरिया में। एडिशन था इसका थर्ड, इनॉग्रेशन किया इसका योन सुक सियोल योल ने, जो कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है, और इस समिट को इनिशिएट किया था 2021 में बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। और क्यों किया गया था, टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस फ्रॉम ऑथोरिटेरिज्म टू डेमोक्रेसी एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। फिर वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग, तो देखिए फर्स्ट ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री जी ने, कहाँ पर, तो ये किया है गुजरात ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक मेजर कंपनी है मारुति सुजुकी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है हंसलपुर प्लांट में, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, विद द कमेंसिंग ऑफ दिस प्लांट मारुति सुजुकी विल नाउ बी एबल टू सेंड इट्स कार टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाय ट्रेन इंस्टीड ऑफ रोड। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द पोर्टल या फिर ऐप विच इज़ नो योर कैंडिडेट इन मार्च 2024, यानी कि किस कैंडिडेट ने नो योर कैंडिडेट के नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है किसने, इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने ही लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट, जिसकी हेल्प से आप अपने एरिया में जो भी आपका कैंडिडेट खड़ा है उसके बारे में आप जान सकते हो कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है या नहीं। फिर हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पूनावाला फिनकॉप, तो पूनावाला फिनकॉप के जो अभी एमडी और सीईओ बने हैं इनका नाम है अरविंद कपिल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पूना वाला फिनकॉप स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1988, हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में, और चेयरमैन इसके आधार पूना वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, इन मार्च 2024 रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन मार्स, व्हाट हैज़ इट्स बीन नेम्ड, तो देखिए मार्च 2014 में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी की खोज की है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नॉक्टिक्स वॉल्केनो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए दिस वॉल्केनो नेम्ड नॉक्टिस इन 29,600 फीट हाई एंड अप्रॉक्सीमेटली जो वाइड है ये वो है 450 किलोमीटर वाइड है। द ह्यूज वॉल्केनो इज लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर ऑफ मार्स विद इन द ईस्टर्न नॉक्टिस रीजन, सो इसलिए इसका नाम भी नॉक्टिस यहाँ पर पड़ा गया है। अगला है आपका क्वेश्चन, इन विच स्टेट मिशन 414 कैंपेन हैज़ बिन स्टार्टेड टू प्रमोट वोटिंग, तो वोटिंग को प्रमोट करने के लिए मिशन 414 ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर से, मतलब हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मिशन 414 हिमाचल प्रदेश पे टू बूस्ट वोटर टर्नआउट एट 414 पोलिंग स्टेशन विच हैड लेस देन 60% पार्टिसिपेशन इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन। ऑब्जेक्टिव इसका टू एजुकेट वोटर्स अबाउट देयर राइट्स। फिर है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेस्टिजियस महारत्ना गौरव अवार्ड 2024, तो महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, डॉक्टर उमा रेले, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो डॉक्टर उमा रेले द डिस्टिंग्विश्ड प्रिंसिपल ऑफ नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, क्यों मिला है, फॉर हिज इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस स्पेशली भरतनाट्यम। फिर हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मीटिंग हेल्ड इन जेनेवा इन मार्च 2024, तो ये रिप्रेजेंट किसने किया है, तो ये किया डॉक्टर नीरज मित्तल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो ये इवेंट हुआ है 18 से लेकर 20 मार्च 2024 के बीच में, और इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय नीरज मित्तल जो कि सेक्रेटरी है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के।
फिर है विच कंट्री हैज़ बैंड डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स एंड वैप्स इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में ई डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स को जो प्रतिबंध किया है वो किया है किसने? न्यूजीलैंड ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अंडर द बैन हायर फाइन विल बी इम्पोज फॉर सेलिंग डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स एंड वैप्स इन माइनर एजेस ऑफ 18। और इसके अलावा बिफोर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम हैव ऑल्सो बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स। फिर है विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑनर्ड विद सीरा वीक लीडरशिप अवार्ड। तो ये मिला है किसको? सुल्तान अल जाबेर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए COP28 के प्रेसिडेंट थे सुल्तान अहमद अल जाबेर, यूएई से इन्हें अवार्ड मिला है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था COP28 में किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और COP29 ये होगी आपकी बाकू अजरबैजान में। फिर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ बैंड एथलीट फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द परेड ऑफ नेशन एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो ये है रशिया एंड बेलारूस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। When which country's president वो वान थ्योंग has resigned from his post after 1 year in office। तो किस देश के राष्ट्रपति वो वॉन थोंग ने 1 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है वियतनाम। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वियतनाम के प्रेसिडेंट थे 12 नंबर के, जिन्होंने मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक अपने काम किया, प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको रिज़ाइन कर दिया और ये यंगेस्ट और शॉर्टेस्ट सर्विंग पर्सन बन गए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। फिर है दामोदर राउत वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु डाइड इन मार्च 2024 एट द एज ऑफ 83। तो दामोदर राउत का संबंध है उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और ये उड़ीसा के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और 7 टाइम एमएलए रह चुके हैं। और इन्हीं का ही मार्च 2024 में अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। फिर व्हेन इज बिहार दिवस 2024 इज सेलिब्रेटेड। तो बिहार दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाते हैं 22 ऑफ मार्च। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। स्टैब्लिशमेंट की बात करें बिहार की तो ये हुआ था 22 ऑफ मार्च 1912 में। स्टेटहुड इसको मिला था 26 ऑफ जनवरी 1950 में। कैपिटल इसकी पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और गवर्नर है इसके राजेंद्र आर्लेकर। फिर वेयर इज थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज इन मार्च 2024। तो ये हुए हैं आपके नागालैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो बेसिकली अपना नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके सभी के सभी स्टेट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये था आपका टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका विच मलयालम पोएट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 33rd सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज पोइट्री रुद्र सात्विकम। और अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट टू रिसीव भूटान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो। तो इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।